नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए वीडियो में। किसान साथियों, बात करेंगे भिंडी की फसल के बारे में। ये जो क्रॉप देख रहे हैं ना भिंडी की, काफ़ी पुरानी तरीके की जो विधि होती है उस तरीके से इसकी बुआई हुई है। और भिंडी में जहाँ एकड़ में 4 केजी बीज पर्याप्त होता है एक एकड़ खेत के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान 5 केजी बीज का प्रयोग करते हैं। इसमें जो बीज की प्रतिशत यूज हुई है ना, 8 केजी पर एकड़ के हिसाब से इसमें बीज लगाया गया है। तो क्या इतना ज़्यादा बीज किसी खेत में देना नुकसानदायी है या फिर ज़्यादा बीज देने का लाभ भी होता है? बात उस बारे में भी करेंगे। और अभी जब भिंडी का जर्मिनेशन हो चुका है तो इस वक्त किसान बंधु को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमारी फसल स्वस्थ रहे, इसमें जो इसको जड़ से काटने वाले कीड़े होते हैं वो इसमें न लगे, या फिर ये आगे चलकर अच्छा पैदावार दे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मेरा नाम अनुज है, आप यूथ एग्रीकल्चर देख रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो तरीका है भिंडी बोने का वो कितना सही है। किसान साथी, पुरानी विधि है और पुरानी विधि से जो भी किसान बंधु खेती करते हैं काफ़ी हद तक वो सही तरीका होता है, वो ख़राब नहीं होता है। वैसे मॉडर्न युग में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। किसान बेड बना करके खेती करते हैं, पॉली हाउस में खेती करते हैं, ग्रीन नेट डाल करके खेती करते हैं और सभी तरीके अपने आप में बेस्ट है। लेकिन ये जो तरीका है ना, वो मतलब अभी भी सबसे ज़्यादा किसान बंधु इसी तरीके को फॉलो करते हैं, पुरानी विधि से ही खेती करते हैं। तो मिट्टी की तैयारी बेसल डोजेस में जो खादें देनी थी वो तो किसान बंधु ने दे दिया। अब इसके जर्मिनेशन हो चुके हैं तो सबसे पहले इसकी प्रथम सिंचाई के वक्त ना किसान बंधु एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सिंचाई से पहले हमें इसमें जो क्लोरोफायरिफॉस आता है ना, जिसको 505 के नाम से जाना जाता है, उसकी एकड़ में कम से कम आधा लीटर की जो सीसी होती है उसको लेकर के बालू में मिला लें, उसको पूरे खेत में छींटा मार दें और इसमें पानी छोड़ दें। इससे होगा क्या ना, जो ज़मीन से निकल करके जो कीड़े आते हैं और इसकी जड़ को काट देते हैं। ऐसा प्रतीत होगा, कभी कभी सुबह में आप अपने खेत में जाइएगा जैसे कि ब्लेड से हमारी फसलों को काट दिया गया है। तो वो जो कीड़े होते हैं ना, 505 नाम की दवा, ये मक्का में भी आता है, ये अन्य आपको जो सब्जी वर्गीय फसल है उसमें भी ये लग सकता है। तो इसके लिए क्लोरोफायरिफॉस परफेक्ट है। इसको आप पानी में घोल मिला करके अपने खेतों में डाल दीजिए या फिर बालू में मिला करके छींटा मार दीजिए पूरे खेत में और उसके बाद पानी छोड़ दीजिए, सिंचाई कर दीजिए। ये सारे कीट मर जाएंगे, आपके फसल स्वस्थ रहेंगे, आगे बढ़ने में इसको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। अब दूसरी बात, खाद के रूप में आपने बेसल डोजेज में कितना फर्टिलाइज़र दिया है इसका खासा ध्यान रखें। अगर आपने बेसल डोजेज में डीएपी की मात्रा कम दी है तो आप प्रथम सिंचाई के बाद इसमें डीएपी ज़रूर डाल दें। पिछले साल हमने बताया था कि ट्राइकोडर्मा हॉरिजोनियम एक ऐसा चीज़ है जो हमारे फसल की जड़ को सुरक्षित रखती है, उसको फंगस से बचाती है, नीमाटोड से बचाती है। तो नीमाटोड का अगर आपने प्रबंधन खेत की आपको मिट्टी तैयारी करते वक्त आपने नहीं की है ना, तो एक बात आप जान लें, अभी जब आप सिंचाई कर रहे हैं ना, उससे पहले भी आप ट्राइकोडर्मा हॉरिजोनियम को कल्चर करके खेत में डाल करके और ऊपर से आप पानी छोड़। खाद प्रबंधन में पहली सिंचाई के बाद किसान बंधु को कम से कम एकड़ के हिसाब से 50 केजी डीएपी के साथ में आप कैल्शियम की मात्रा ज़रूर मिलानी है। कैल्शियम आपको कम से कम 10 केजी डाल देनी चाहिए और उसके साथ में अच्छी क्वालिटी की जाइम का प्रयोग करके और अपने पूरे खेत में छींटा मार करके उसके बाद पानी छोड़ देनी चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर आपने ट्राइकोडर्मा हॉरिजोनियम का प्रयोग सिंचाई के वक्त किया है तो इस खाद को अवॉइड करें, नेक्स्ट सिंचाई में आप इस खाद का प्रयोग कर दें। अब एकड़ में 8 केजी बीज देने का किसान को क्या लाभ होगा? लाभ इसके ये होते हैं ना कि जो किसान इसकी बीज की मात्रा ज़्यादा देता है वो घना लगाता है। घने बीज होते हैं, उसमें उसकी जो पौधे से पौधे की बीज की दूरियां होती है वो काफ़ी कम होती है। जब ये इसकी बढ़ावार होगी, ये फलन में आएगा ना, तो जब प्लांट्स छोटे होंगे तब वो ज़्यादा पैदावार उससे ले सकेगा और उस वक्त रेट हाई होता है मार्केट में, तो उससे ज़्यादा अर्निंग भी वो ले लेता है। जब प्लांट्स हमारे बड़े हो जाते हैं ना, तभी इसका एक फ़ायदा होता है कि जो फल होते हैं, यानी कि जो भिंडी होगी ना, वो जल्दी पकता नहीं है, जल्दी वो ज़्यादा दिन तक नरम रहता है और उसकी वजह से खूबसूरत भी दिखता है, उसकी सब्ज़ी भी अच्छी होती है और मार्केट में डिमांड भी उसका अच्छा खासा होता है, तो पैदावार भी ज़्यादा मिल जाता है। और भिंडी की जल्दी पकने वाली जो समस्या है ना, वो भी जल्दी नहीं आती ज़्यादा बीज डालने से। फिर जब प्लांट्स बड़े हो जाएंगे
तो अगर तुड़ाई करने में किसान बंधु को परेशानी होगी तो बीच से इसकी एक एक क्यारियों को निकाल दिया जाएगा और पौधे से पौधे की बीच की दूरी को बढ़ा दी जाएगी। फिर से किसान का जो प्लांट्स है वो अच्छा हो जाएगा, इससे पैदावार वो लंबे दिन तक ले पाएगा। यही फ़ायदा होता है ज़्यादा बीज डालने का। बीज डालने में थोड़ा कॉस्ट तो बढ़ता है, लेकिन जब इसकी जो तुड़ाई होती है वो किसान बंधु के लिए काफ़ी हद तक लाभप्रद होता है। आगे चल के भी भिंडी की फसल में कुछ समस्याएं आती है, जैसे कि फल छेदक की समस्या इसमें आम होती है। भिंडी टेढ़ी हो जाती है, उसमें कीड़े लग जाते हैं। उसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा वर्क करती है फल छेदक में। उसका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से समय पे एक एक जानकारी आप तक पहुंचाता रहूंगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। याद रखें, देश के जवान और देश के किसानों का हमेशा सम्मान करें।